चलिए जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना अगला टॉपिक डिफरेंशिएशन का, दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक फंक्शंस हम लोगों को पता है, और अगर किसी बच्चे को नहीं भी पता है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल फंक्शंस होते हैं। अब लॉगरिथमिक फंक्शंस के पहले मैं कुछ बेसिक आइडिया आपको बता देता हूं। लॉगरिथमिक फंक्शंस में अगर हमारे पास ऐसा लिखा है log of x to the base y is equal to z, अगर ऐसा लिखा है मान लीजिए हमारे पास, तो ये लॉगरिथम का जो होता है y, इसको कहते हैं log का बेस होता है log का, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम लोग लॉगरिथम ऑफ x to the base y is equal to z। इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथम ऑफ x to the base y is equal to z। कुछ इस तरीके से बोला जाता है। लॉगरिथम का बेस होता है ये, ठीक है। अच्छा, हम लोगों को पता है कैलकुलस के अंदर लॉगरिथम का बेस बाय डिफॉल्ट e होगा। ध्यान रहे, लॉगरिथम का बेस e होगा कैलकुलस में। इन कैलकुलस बेस ऑफ लॉगरिथम इज e की वैल्यू 2.7 के आसपास होती है। इट्स एन एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। तो ध्यान रहे, कैलकुलस में लॉगरिथम का बेस e रहेगा, मतलब यहां पे जहां पे y लिखा है वहां पे e होगा। गॉट द पॉइंट। तो अब हमारे पास फॉर्मूला देख लेते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ log x, हम लोग 1/x लिखते हैं। यहां पे लिखा हो तो भी ठीक है, नहीं लिखा हो तो भी ये अंडरस्टूड है कि यहां पे बेस e होगा। गॉट द पॉइंट। यहां पे बेस e होगा। कैलकुलस में लिख करके बताने की जरूरत नहीं है। अगर बेस उसका e है तो लिख के बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, e के अलावा अगर कोई दूसरा बेस है तो फिर वो कंसर्न वाली बात हो जाती है। ओके, तो फिर उसको भी हम हैंडल करना सीखेंगे। मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले बता देता हूं लॉगरिथम के। लॉगरिथम के कुछ बेसिक फॉर्मूले बता देता हूं। जैसे अगर मेरे पास है log ऑफ एक्स वाई, डेफिनेटली बेस e ही होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस log ऑफ y, सेम बेस e के ऊपर। ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। प्रोडक्ट में लॉगरिथम एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है इंडिविजुअल। log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ y। दूसरा फॉर्मूला है log ऑफ x अपॉन y, log ऑफ x अपॉन y, log ऑफ x अपॉन y हो जाता है log ऑफ x माइनस log ऑफ y। मतलब यहां अगर क्वोशंट में है तो वो सब्ट्रैक्शन में चला जाता है इंडिविजुअली। डेफिनेटली बेस e होगा, और हर बार ये बेस लगाने की जरूरत नहीं है। हर बार बेस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कैलकुलस चल रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो e ही है। ओके, उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे लॉगरिथम ऑफ x टू द पावर y बेस e के साथ, दिस विल बी इक्वल टू y टाइम्स log ऑफ x बेस e के साथ। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पावर जो है वो सामने ऐसे उतर के आ जाती है। गॉट द पॉइंट। अच्छा जी, एक और प्रॉपर्टी है log ऑफ x टू द बेस x 1 के बराबर होता है। सिमिलरली log ऑफ e का पावर e, ये भी 1 होता है। जब लॉगरिथम का बेस और वैल्यू सेम होते हैं, आंसर 1 होगा। इसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथम की। गॉट द पॉइंट।
अब एक फॉर्मूला जो कि बहुत विरले यूज होता है, बहुत कम यूज होता है, मगर हम उसको भी पढ़ लेते हैं। डाउन द लाइन जब आएगा मैं दोबारा से बताऊंगा, अभी हम कम से कम अपनी आंखों के सामने से एक बार उसको पास कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या है? लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस y। अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपके पास बेस e नहीं है, e की जगह कुछ और है, तो उसके लिए हमारे पास एक बेस चेंज फॉर्मूला होता है, और वो क्या कहता है? ये होगा log ऑफ x अपॉन log ऑफ y। अब आप मर्जी का बेस लगा सकते हो, आपको बेस चाहिए यदि e तो आप उसको e लगा सकते हो, आपको चाहिए 10 तो आप 10 भी लगा सकते हो। तो ये बेस चेंज फॉर्मूला कहलाता है। log ऑफ x टू द बेस y इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन log ऑफ y, दोनों में बेस एक जैसा रहेगा। ओके, इसे कहते हैं हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला। अपनी मर्जी का अगर बेस चाहिए तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो ये है बेस चेंज फॉर्मूला। ओके, एक और प्रॉपर्टी है लॉग की, काफी कम यूज होती है मगर होती है। log ऑफ x टू द बेस y इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ y टू द बेस x, ये भी लिखा जा सकता है। ओके, चलिए अब हम आगे की डिस्कशन करते हैं। ये कुछ एक प्रॉपर्टीज अगर इतना भी पता है तो सफिशिएंट है। इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टीज आएंगी तो मैं बताऊंगा उसका यूज, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि लॉगरिथम एक ऑब्सोलीट मैथमेटिक्स हो चुकी है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। हमें जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो हम उसमें लॉग का कॉन्सेप्ट अपनाएं, कब अपनाएं, कब लगाएं, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। मतलब व्हेन टू अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई, अप्लाई लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करें, अगर आपको ये समझना है तो उसकी दो बड़ी सिंपल सी हमारे पास में टेक्निक होती है। पहला, जब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो तब हम लगाते हैं। मतलब यदि आपको किसी का डिफरेंशिएशन करना है, मान लीजिए आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और ये है हमारे पास में अंडर रूट में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6, अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना बहुत बहुत टिपिकल हो जाता है नॉर्मल डिफरेंशिएशन से, क्योंकि इसके अंदर में पहला फंक्शन है रूट, रूट के बाद कोशेंट रूल, और कोशेंट रूल में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा 3 का, तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हम लॉग अप्लाई करेंगे, ध्यान रहे। दूसरी सिचुएशन कब है? दूसरी सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख भी देता हूं और साथ में बताता भी हूं कि दूसरी जो इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, जो मैक्सिमम कंडीशन में आपको दिखेगी, वो क्या है? वो है लॉग हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा। मतलब अगर सिचुएशन ऐसी है कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तब हम लॉग अप्लाई करें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास में क्वेश्चन है से y इज इक्वल टू x का पावर x, अब आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो। नॉर्मल डिफरेंशिएशन हम लोग इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को लॉग लेना पड़ेगा, हम लोगों को दोनों तरफ लॉग लेकर के इसको सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। तो जो हम लोग अगली एक्सरसाइज करेंगे 5.5, उसमें इन बातों का ध्यान रखना
बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, पहली सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में हम लॉग लेंगे। दूसरा, जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा तब तो लॉग के अलावा हमारे पास कोई भी टूल नहीं है। वी डोंट हैव एनी टूल अदर देन लॉग। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वी डोंट हैव एनी टूल अदर देन लॉग। वी डोंट हैव एनी टूल अदर देन लॉग। लॉगरिथम को छोड़ करके हमारे पास कोई भी टूल नहीं है। गॉट द पॉइंट। अब एक छोटी सी चीज मैं बता दूं आखिरी, यदि हमारे पास ऐसी सिचुएशन है log x माइनस वाई बेस e के साथ, इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हो। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसा लिख देते हैं जैसे log x माइनस log y। ये सरासर गलत हो जाएगा, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आप ऐसा नहीं लिख सकते हो। ओके तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज मैंने बताई लॉग की, और ये कब कब लॉग हमें अप्लाई करना है वो मैंने बताया। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली हमें अच्छे से लिखते हुए, प्रेजेंटेबल लिखते हुए चलना है, और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, जब रियल टाइम प्रॉब्लम आएगी तभी हम उसको हैंडल करेंगे। गॉट द पॉइंट। चलिए फटाफट लिखिए इसे।